शो में जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम ऑन द शो। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। नमस्कार। पहले तो मैं यही जी, मैं पहले यही जानना चाहूँगी सर 2021 से क्या उम्मीदें हैं? जो कोरोना काल का हम करीब-करीब उससे बाहर आ गए हैं, तो 2021 में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने की उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, अब कोरोना मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारी जो सरकार वर्तमान में मेहनत कर रही है कि इस आपदा को हम प्रैक्टिकली भूल ही जाएं, उसके पीछे जी, बहुत कड़ी मेहनत हो रही है और कल से तो वैक्सीनेशन भी भारत में स्टार्ट हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये कोरोना अब लोग लगभग भूल चुके हैं और वापस से व्यापार अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ने लगेगा। अगर हम अपनी डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं, तो वर्ष करंट फाइनेंशियल ईयर में पहले छमाही में हमने करीब 419 करोड़ का व्यापार अर्जित किया था और जिसमें सेकंड क्वार्टर हमारा बहुत ही स्ट्रांग था, लगभग 260 करोड़ का व्यापार हमने किया। थर्ड क्वार्टर भी खत्म हो चुका है और डाटा अभी प्रिपेयर नहीं हुए, लेकिन फिर भी व्यापार हमने थर्ड क्वार्टर में भी पिछले थर्ड क्वार्टर के बनिस्पत बहुत अच्छी होने की उम्मीद है और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पूरे साल की 2020-21 की, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि फोर्थ क्वार्टर में हम जो भी व्यापार करेंगे उससे हम लास्ट ईयर के नंबर्स को सरपास करते हुए कम से कम 10% अधिक व्यापार हम करेंगे। ऐसी ही तैयारी हमने कर रखी है। और वैसे भी प्रत्येक वर्ष अगर आप हमारे डाटा को व्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि फोर्थ क्वार्टर कंपनी का सब समय बहुत ही हेवी रहता है, जिसमें लगभग हम लोग 300 साढ़े 300 करोड़ का व्यापार कम से कम करते हैं। इस वर्ष भी कंपनी ने उसी हिसाब से ही अपनी तैयारियां कर रखी है और पूरी उम्मीद है कि हम 2019-20 में जो भी कंपनी ने व्यापार किया था उससे कम से कम 10 से 12% अधिक व्यापार हम 2020-21 में करेंगे। उसी हिसाब से हमने तैयारियां कर रखी है। उसी हिसाब से ही हमारे प्रोडक्ट लाइंस, जो नए प्रोडक्ट्स जो बाजार में आने चाहिए, उन सभी चीजों के ऊपर कंपनी कंपनी की पूरी ओके, टीम काफी मेहनत करके और ठीक है निश्चित रूप सर। से तो उन सभी चीजों को हम पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। ओके, 10 से 12% बेटर यहाँ परफॉर्मेंस रहेगी पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंत तक, जैसा आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी सर, जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, किस तरीके के न्यू प्रोडक्ट में वेंचर करेंगे? कौन से ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेगमेंट्स दिख रहे हैं जहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है? व्यापार बढ़ाने का एक्सपेंशन प्लान्स किस तरीके का है? आपने आई थिंक 2020 में एक 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी कमीशन किया था आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तिरुपुर में, जो वहाँ पे ग्रीन मिशन इनिशिएटिव या लिया लिया गया है। तो थोड़ा-सा हमें विस्तार से बताएँ, एक्सपेंशन, प्रोडक्ट्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक अगर हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इनोवेशन। और हमारी कंपनी डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज से नहीं, विगत दो दशकों से इस इनोवेशन के ऊपर में हमारा बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस होता है। इनोवेशन और इसके अलावा किस तरीके से हम अपने काम को डिजिटाइज करें, इन दो चीज़ों के ऊपर हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। और ये डिजिटाइजेशन करने का जो कार्य था ये हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि अब जो ये पेंडेमिक का जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें डिजिटाइजेशन जिन जिन लोगों ने भी किया है उसके उन्हें बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, हमें भी मिले हैं। मैं डिजिटाइजेशन की अगर बात करता हूं तो आप देखेंगे कि हमने अपना प्रोडक्ट जो लोगो रीडिजाइन किया था, ये लोगो रीडिजाइन ब्रांड आर्किटेक्चर, ये लगभग एक साल का प्रोसीजर होता है। ये हमने इनिशिएट किया था जनवरी 2019 में और ये कंप्लीट ब्रांड आर्किटेक्चर और ब्रांड लोगो रीडिजाइन को रीलॉन्च हमने करना था फरवरी 2020 में। लेकिन पेंडेमिक की स्थिति को देखते हुए हमारे ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर में कुछ कंपल्सन थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, एक बड़ी गैदरिंग हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हम उस लॉन्च को नहीं कर पाए। उसके बाद हमने जैसे ही 45 दिन की वर्किंग के बाद, 45 दिन के लॉकडाउन के बाद जब कंपनी वापस से इकोनॉमी ओपन अप गवर्नमेंट ने शुरू कर दी, तो उसके बाद हमने इस पूरे रीलॉन्च ब्रांड रीलॉन्च और ब्रांड आर्किटेक्चर को हमने डिजिटल माध्यम से ही अपने जो भी कंज्यूमर्स है, जो हमारे रिटेलर्स है, जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके समक्ष हमने इसको पेश किया। तो ये डिजिटाइजेशन का एक नया अध्याय कंपनी के साथ जुड़ा। इसके अलावा आज हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन में डीएमएस का सिस्टम हमने लागू किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। यानी हम डिस्ट्रीब्यूटर को अपने घर पे बैठकर ही हम उसको उसके कार्य को देख पाते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट
एक डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स की तरफ मूव हो रहा है। ये एक डीएमएस का सिस्टम हमने लास्ट 1 साल के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया, जिससे कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक्टिविटीज को ठीक मॉनिटर है कर सर। सकते हैं, उसके स्टॉक लेवल को, वो किस रिटेलर को माल बेच रहा है, यहाँ तक कि उसके पास किस किस प्रोडक्ट का मूवमेंट अच्छा है, किसका नहीं है, ये सारी चीजें हम घर में बैठकर देख सकते हैं। जी, इसके जी, अलावा जी। हमने वेक्टर फ्लो के तहत एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेशन ये भी हमने शुरू किया कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जैसे ही एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है या रीऑर्डर लेवल पे उसका स्टॉक लेवल जब पहुंच जाता है, तो जी, ऑटोमेटिक जी। वो ऑर्डर जनरेट होकर हमारे सिस्टम में वो इन करता है, जिससे कि समय पे उसको हम सप्लाई चेन के माध्यम से माल को समय बि पे पहुंचा सके, और ताकि ओके किसी भी सर। प्रकार से किसी भी समय बाजार में कोई हुँ, भी स्केर्सिटी माल के नहीं हो। इसके अलावा बिल्कुल। फील्ड असिस्ट के तहत हमने अपनी जो हमारी सेल्स टीम जो करीब 400 साढ़े 400 लोगों की आज बाजार में कार्यरत है, उनकी एक्टिविटी को भी हम घर बैठकर ही मॉनिटर करते हैं फील्ड असिस्ट के समझ गए माध्यम से। सर। ये जो ठीक है। डिजिटाइजेशन हमने किया, इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन की। तो हमने लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में ही एथलीजर एक रेंज हमने बाजार में मिड सेगमेंट और प्रीमियम रेंज दोनों तबकों के लिए हमने लॉन्च की थी। और अभी ये पेंडेमिक में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जिस प्रकार से चल रहा है, तो उसमें एथलीजर की बहुत अच्छी डिमांड बाजार में ओके। इनिशिएट हुई है, क्योंकि ये जी। ब्रांड ये जो एथलीजर है, हाँ इसको जी। वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों को, और ये हुँ। बहुत ही कंफर्टेबल होता है। प्लस इसमें आदमियों को अपने घर से काम करने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है। ओके तो सर। ये एथलीजर की हुँ। डिमांड हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा शूट हुई है। और ठीक जो है सर। हमारा एथलीजर का जो एक टोटल टर्नओवर में 2 से 3% की जो हिस्सेदारी होती थी, वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष ये हमारी जो हिस्सेदारी है कम से कम 6 से 7% तक पहुंच जाएगी। और हम ठीक है सर। आज के दिन वर्तमान में जो डिमांड इस प्रोडक्ट की एथलीट्स की आ रही है, उसको मीट भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारा बिल्कुल। वैसे पूरा इनिशिएटिव, पूरी टीम इस काम जी, पे लगी हुई है कि हम समय पे उस माल की उपलब्धि करा सके। लेकिन ठीक है उसके सर। बावजूद भी डिमांड सप्लाई में गैप है। तो निश्चित बिल्कुल, रूप से हमारे बिल्कुल, ये एथलीजर का जो एक इनोवेशन हमने किया, निश्चित रूप से आने बिल्कुल। वाले समय में हम हुँ। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 से 12% टोटल कंपनी के टर्नओवर में इसका ओके। एक इसका असर देखने को समावेश हो मिलेगा, जाएगा। बिल्कुल। डिजिटाइज़ेशन जी। और इनोवेशन यहाँ फ़ोकस है कंपनी का और उसका असर आप देखेंगे नंबर्स पर भी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके की कंपनी ने प्रावधान किए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग दिखे।